कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। नगरीय निकाय चुनाव से पहले क्या बसपा एक बार फिर मैदान में जाने का मन बना रही है? और यदि ऐसा होता है तो किसका समीकरण बिगड़ेगा और किसका बनेगा? हाल ही में उपचुनाव में जीत भाजपा की हुई, लेकिन इसका श्रेय कांग्रेस ने बसपा को दिया और बसपा ग्वालियर चंबल में मिले वोटों से उत्साहित है। शायद इसलिए 6 दिसंबर को अंबेडकर की पुण्यतिथि पर नगरीय निकाय चुनाव में जाने को लेकर अपने पत्ते खोलने की तैयारी में है। जाहिर है ऐसा होगा तो भाजपा को फिर फायदा होगा, लेकिन बीजेपी की अपनी दलील है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और राजनीतिक पार्टियों का काम ही चुनाव लड़ना है। और हम ये कह रहे हैं कोई भी चुनाव लड़े, हम जो कहते हैं वो करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे नेता अच्छे हैं, हमारी नीति अच्छी है और हमारी नीयत अच्छी है। कोई नुकसान नहीं, किसी से कोई नुकसान नहीं है। हम अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे। जो नेतृत्व क्षमता हमारी, उस पर, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत पर हम चुनाव जीतेंगे और जनता की सेवा करेंगे। जो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ इन चुनाव में हिस्सा लेगी और निश्चित तौर पर अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी को बहुत अच्छा जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है और इन चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है और दोनों दलों के लिए ये मुसीबत भी खड़ी करेगी। उपचुनाव में जो हुआ उससे कांग्रेस पहले ही अवसाद में है और अब निकाय के दंगल में बसपा के आने से फिर चिंता में है, बल्कि बसपा पर सवाल खड़ा करने में भी पीछे नहीं है। कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। आम जनता जान चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है। उपचुनावों में यही हुआ कि बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ वोट काटने के लिए, कांग्रेस को वोट काटने के लिए अपने कैंडिडेट खड़े किए। तो ये तो सब भाजपा के हाथ के खिलौने हैं। ये भाजपा के हाथ के खिलौने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। नगरीय निकाय के चुनाव जल्द होंगे, अभी उम्मीद कम है, लेकिन उससे पहले बसपा की सक्रियता प्रदेश की सियासत में धड़कने जरूर बढ़ा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बसपा एक बार फिर निकाय चुनाव में भी कांग्रेस की राह का रोड़ा बनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा हाथ ही हाथ फूल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। निकाय चुनाव में बसपा के मैदान में आने से किसकी होगी बल्ले बल्ले? उपचुनाव की तरह ग्वालियर चंबल में फिर दिखेगा बसपा का दबदबा। उपचुनाव में जिस प्रकार से बसपा की सक्रियता थी, क्या निकाय चुनाव में भी सक्रियता बढ़ाएगी चिंता? क्या निकाय चुनावों में बसपा बिगाड़ेगी कांग्रेस का गणित? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए ससुराल गेंदा फूल जैसी हो गई। बसपा भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। बसपा हाथ का फूल हो रही है या फूल के हाथों में है। बहुत कंफ्यूजन सा पैदा कर देती हैं राजनीतिक लोगों की ये टिप्पणियां, लेकिन बड़ा स्पष्ट कर दिया कांग्रेस ने कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये भले ही न जीते लेकिन वोट काट देते हैं, वोट बांट देते हैं। लेकिन इसका नुकसान किसको होता है? इसका नुकसान होता है कांग्रेस को। कांग्रेस कह रही है कि वो अपनी ही दम पर चुनावों में उतरेगी, सभी अपनी दम पर उतरेंगे, लेकिन उनकी किसी दूसरे की दम से किसी एक का दम जरूर निकल जाता है, वो बेदम हो जाता है कुछ कदम चलकर। तो बसपा की सक्रियता निकाय के चुनावों में किसके फायदे और किसके
घाटे का सौदा साबित होगी, देखना दिलचस्प रहेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, मीडिया वार्ताकार हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। बसपा सक्रियता से लड़ेगी तो कोट भी उन्होंने बसपा के कलर का ही पहना हुआ है। अब्बास हफीज जी प्रवक्ता हैं, युवा ऊर्जावान प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के। संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आपसे कर लेता हूं धैर्यवर्धन जी, राजनीति में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सितारे बुलंदियों पर हैं। निकाय चुनावों में एक ट्रेंड, एक पैटर्न बदलने की कोशिश की थी कि जो महापौर के या नगर पालिका अध्यक्ष के जो इलेक्शन होंगे वो अब अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। कुछ और बदलाव करने की कोशिश की थी कांग्रेस ने, लेकिन दुर्भाग्य से अब कांग्रेस नहीं है, आप प्रत्यक्ष प्रणाली पर जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी सक्रियता के साथ चुनाव लड़ेगी, हमेशा आपको फायदा होता है ऐसा कांग्रेस आरोप लगाती है, क्या कहेंगे? आपने दो बातों का अपनी चर्चा में उल्लेख किया है जी। एक तो यह कि हम प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने जा रहे हैं जी। हमको यह प्रतीत हो रहा था जनता से बातचीत करते समय कि यदि पार्षद लोग मिलकर के अध्यक्ष का चुनाव करते तो खरीद फरोख्त तो बढ़ती और कहीं ना कहीं लोकतंत्र पैसे वालों के गिरवी रख जाता। जी जी। इसलिए हमने कहा कि जनता जनार्दन है, पंच परमेश्वर है, एक एक आदमी अपने वोट से अपनी पसंद का नगर निगम का चेयरमैन चुनेगा, नगर पालिका नगर पंचायत का अध्यक्ष चुनेगा। इसलिए हम उस प्रणाली पर जा रहे हैं। मतलब पार्षद बिकाऊ होते हैं? नहीं, मैं ये सब बात नहीं कर रहा हूं, पर ताकतवर लोग, धनाढ्य वर्ग के लोग इस प्रकार के ऑफर तो देते ही हैं और कहीं ना कहीं वो उतने योग्य ना होते हुए भी राजनीति को धनबल के सहारे अपनी दिशा में मोड़ना चाहते हैं। मेरा केवल इतना सा स्टेटमेंट है। जी जी। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, तो पार्षद जो है, पार्षद आपने कहा, पार्षद के बिकने की संभावनाएं आपने जताई। यहां तो मध्य प्रदेश में तो उससे नवीन जी एमएलए मंत्री, मतलब कांग्रेस ने कहा बिक गए हैं, आपने कहा प्रेम से आए हैं। ये तो प्रेम की बात है, ऊद हो, मतलब ऐसा थोड़ी है कि पार्षद हो तो बिक जाएगा। नहीं नवीन जी, आप उस बात को विस्तार दे रहे हैं, अभी अनेक अवसर आएंगे। नहीं, विस्तार नहीं दे रहे, हम तो थोड़ा सा पूछ रहे हैं। मतलब क्या है, टिकाऊ और बिकाऊ की बात चली है तो किस पैटर्न का आदमी जो है आप टिकाऊ मानते हैं राजनीति? हमें तो आप ही दिखते हैं टिकाऊ। जी, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक अपनी बात दोहरा रहा हूं जी कि सामान्य तौर पर लाखों मतदाताओं को धनबल के बजाय विनम्रता, नीति और सेवा भाव के द्वारा प्रभावित किया जाता है। जी जी। पर मुट्ठी भर लोग यदि होते हैं तो एन केन प्रकार व्यक्ति उसको अपने पाले में लाने के लिए भरसक प्रयास करता है। ऐसी अवस्था में लोकतंत्र की शुचिता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जी। जिस मंशा से लोकतंत्र को, जनता को लाभान्वित करने के लिए जी। सभी राजनीतिक दलों की मंशा रहती है, कहीं ना कहीं उस पर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। इसलिए हम प्रत्यक्ष प्रणाली को ज्यादा वरीयता देते हैं जी। और बहुजन समाज पार्टी का आज चर्चा का विषय है, तो मुझे लग रहा है बहुजन समाज पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि एक राजनीतिक दल को, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, उसको एक निश्चित अनुपात में वोट प्राप्त करते रहना चाहिए ताकि उसकी राजनीतिक मान्यता पर संकट खड़ा ना हो, ठीक, उसका वजूद बरकरार रहे। समझ लेते, इसलिए मुझे लग रहा है बहुजन समाज पार्टी चुनाव में उतर रही है। समझ लेता हूं। अब्बास जी आप लाए थे डायरेक्ट है, आपने कहा कि डायरेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है, लेकिन पूरा करेक्ट नहीं है, कुछ इनडायरेक्ट भी चलेगा, कुछ सिस्टम इनडायरेक्ट भी रहेंगे। तो वो प्रणाली खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे सकती थी। और एक शब्द बोला था धैर्यवर्धन जी ने, शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते, लोकतांत्रिक शुचिता पर प्रश्न चिन्ह, बड़ा भारी भरकम सा शब्द है। लोकतांत्रिक शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते, इसलिए प्रश्न चिन्ह न लगें
क्वेश्चन मार्क न लगे, भले ही एक्सक्लेमेनेशन या विस्मयादि बोधक लगे कि शुचिता है कि नहीं, इसमें भ्रम में बने रहे आदमी, लेकिन शुचिता पर डायरेक्ट प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना देना चाहती, इसलिए इस प्रणाली के माध्यम से चुनाव करते और आप तहस नहस करना चाह रहे थे लोकतांत्रिक शुचिता की प्रणाली को। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, बिहार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, गुजरात माननीय प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है और भाजपा शासित राज्य है। इन 3 राज्यों के अलावा और भी राज्य हैं जहां पर अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर को चुना जाता है, मतलब इनडायरेक्ट पार्षदों को जनता चुनती है और जन पार्षद जो है मिलकर महापौर को चुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड क्यों है नवीन जी? भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सरकार में आती है, प्रत्यक्ष प्रणाली को अप्रत्यक्ष बदल देती है, जहां डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे थे वहां भी महापौर के इनडायरेक्ट कर देती है। मध्य प्रदेश में सड़कों पर उतर जाती है कि नहीं हम सीधे ही चुनेंगे महापौर, तो गुजरात में क्यों नहीं है ये? तो फिर महाराष्ट्र में बीजेपी इतने लंबे समय 5 साल शासन में रही थी, वहां भी उसने कोई बदला नहीं। कर्नाटक में अब भी है, बिहार में अब भी है। ये भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंडों का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके ऊपर माननीय हमारे चलिए अच्छी बात कही, ये पूछ लूंगा। एक और प्रश्न पूछ लेता हूं कि हाथी के सक्रियता के साथ आने से हाथ पैर फूल रहे हैं क्या? अगर हमारे हाथ पैर फूल रहे होते तो शायद हम 2018 के चुनाव में जीतते ही नहीं। वो चंबल की कई सीटों के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़वाया था और आज वो ये कह रहे हैं कि उनका जो मत प्रतिशत है बड़ा अच्छा मिला है, इसलिए वो सत्ता के संग्राम में आगे नगरीय निकाय में जाने वाले हैं। उनका मत प्रतिशत तो गिर गया है, 2013 में 7.5% था, उस वक्त उन्होंने ऐसी कोई मंशा जाहिर नहीं की थी। आज की तारीख में सिर्फ चंबल क्षेत्र के अंदर 5% आया है। ओवरऑल देखा जाए तो 4% ही होगा उनका मत प्रतिशत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कितने भी कामों को प्रोत्साहित करे, नुकसान भाजपा का होगा। जनता नगरीय निकायों की हालत अपनी आंखों से देख रही है। भाजपा शासित ज्यादातर नगरीय निकाय हैं या नगर निगम है जहां भाजपा के महापौर हैं। भारतीय आपने एक पूरा का पूरा शो किया था नवीन जी, मुझे याद है आपका शो था बस अड्डों के ऊपर। वो बस अड्डों की दुर्गति को दिखाया गया था बहुत सी जगहों के ऊपर। आपकी मंशा थी कि वो सुधरे, लेकिन कहीं ना कहीं नगरीय निकाय नगर निगम से बहुत से क्षेत्रों के जिनके पास था साफ सफाई की जिम्मेदारी, तो ये सारी हालत पूरे प्रदेश के अंदर है कि पूरे उन बस अड्डों की तरह ही पूरा मध्य प्रदेश की हालत है। नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया जनता जानती है। लोग भोपाल जैसे शहर में सूरज का पानी मिला हुआ, गटर का पानी मिला हुआ घर के अंदर दिखा चुके हैं कि ये हालत है, लेकिन कहते हैं पुराने शहर की लाइंस नहीं बदल सकती। अरे भैया बंद कर दो, नई लाइंस डाल दो। तो ये सारी चीजें हैं, जनता बहुत ज्यादा इनसे परेशान है। आने वाले समय में ये बसपा को ले आए या किसी और को ले आए, होना कुछ नहीं है। जनता का जो समर्थन है हमारे साथ है हम, और सबका स्वागत है लोकतंत्र का। समझ लेता हूं, वो चाहे तो वो लड़े, कोई और चाहे तो कोई और लड़े। समझ लेता हूं, आप दोनों लोगों की बात पर समझ लेता हूं, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अनूप जी, 2 बातें हैं। एक तो प्रणाली जो है बदलने की कोशिश की थी कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया, लेकिन थोड़ा सा विषय गंभीर इसलिए हो जाता है कई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में वर्तमान में अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और नगरपालिका अध्यक्षों का चयन होता है। तो अलग अलग जगहों पर समय काल देश काल जो भी परिस्थितियां रहती हों, एक तो ये विषय है। दूसरा, हाथी बड़ा सक्रिय दिख रहा है और हाथी मेरे साथ ही ये गाना भारतीय जनता पार्टी गाती है। नुकसान कांग्रेस को हो जाता है। नगरीय निकाय के चुनाव भले ही कोई बहुत बड़ा परिवर्तन न करें, लेकिन अगर कांग्रेस इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो 23 के लिए उम्मीदें बढ़ जाएंगी। क्या कहें? देखिए नवीन जी, एक बड़ी सीधी सी बात है, चाहे प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो या अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो, ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत है और राजनीतिक दल अपनी जब सत्ता होती है राज्यों में तो वे अपने हिसाब से उसको तय करते हैं। कोई कहता है कि अप्रत्यक्ष ठीक है तो किसी का तर्क होता है कि प्रत्यक्ष ठीक है। बात यह है तो ये संवैधानिक दायरे में है, इसलिए इसको उचित और अनुचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि संविधान में है। लेकिन वो एक शुचिता पर प्रश्न चिन्ह बता रहे थे धैर्यवर्धन जी। देखिए, अब राजनीति में खरीद फरोख्त कोई बड़ा विषय नहीं बचा है नवीन जी। हमने मध्य प्रदेश की सरकार बदलते देखा तो कांग्रेस ने आरोप लगाए, चुनाव हुए और उनमें से बड़ी संख्या में लोग जीत के आए। अगर ये बात बिल्कुल सही थी कि वो बिके हैं तो जनता ने उन्हें दोबारा क्यों जिताया, ये बड़ा सवाल है। तो क्या जनता बिकाऊ लोगों को पसंद करती है? और अगर जनता पसंद करती है तो फिर सब ठीक है, ये मसला है। ठीक है। दूसरा, आपने हाथी की बात कही तो आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में
पिछले 20 साल का अगर हम राजनीतिक गणित देखें या चुनाव परिणाम देखें तो कांग्रेस और बीजेपी में अगर जो अंतर रहा है वो 5, 6 और 7% का रहा है अधिकतम। जी। अधिकतम की बात कर रहा हूं मैं जी। और बसपा को जो वोट मिला है वो 5 से 7% तक मिला है। तो कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि जो बसपा में वोट जाता है वो मूल रूप से कांग्रेस का वोट होता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वो दलित होता है, अल्पसंख्यक होता है, पिछड़ा होता है। ये वोट बैंक हमेशा से मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का वोट बैंक माना गया है। तो अगर बसपा और कांग्रेस दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो कई बार बीजेपी से ऊपर निकल जाते हैं। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि अगर नगरीय निकाय में बसपा चुनाव लड़ती है तो बाकी इलाकों की तो बात नहीं करता मैं, लेकिन बुंदेलखंड, विंध्य और ग्वालियर चंबल में बड़ा असर डालेंगे बसपा की मौजूदगी, और कांग्रेस को अभी की तैयारी के मुकाबले आगे बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी, तब वो कोई करिश्मा दिखा सकती है या अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी इन इलाकों में। जी। हम लगातार चर्चा में बने रहेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक के लिए यहां रुकते हैं और उसके तुरंत बाद चर्चा में फिर से हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा धोखेधड़ी। the facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon. नमस्कार, आईएनडी एजेंडा हाथी हाथ फूल में ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि राजनीति में अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनमोल हो। अब सबका मोल लग गया है और मोल लगेगा तो मोल भाव होगा, तो मोल भाव जो अच्छे से करना जानता होगा वो जीतेगा जंग। धैर्यवर्धन जी, पंचनिष्ठा, सुचिता, अंत्योदय, आप तो चूंकि खुद ही बहुत प्रकांड विद्वान हैं, कार्यकर्ता हैं, और वर्तमान उसमें जैसे आपने कहा कि पार्षदों के बिकने की संभावना है, तो अब पार्षदों की संभावना क्या है, मैं तो कन्फर्मेशन कह देता हूं अगर वैसा होता, क्योंकि जब एमएलए, मंत्री इस लेवल तक हो गई है, बोलियां उस लेवल तक चल गई हैं, तो अब पार्षद कहाँ रुकेंगे। बिका नहीं है, झुका नहीं है, डटा हुआ है, अडिग है, प्रखर है। तो एक ही राजनीति का एक ही चरित्र वर्तमान में 5 सालों में, मैं तो वैसे ही बहुत अल्पज्ञानी हूं, ज्यादा अनुभवी नहीं हूं, लेकिन अगर मैंने किसी को स्थिरता के साथ देखा है संघर्ष करते हुए, तो वो है किसी भी पार्टी का प्रवक्ता। बेचारा बोल बोल के पार्टी के फेवर में, उसके अंदर जो प्योरिटी होती है वो मैंने महसूस किए, बस वही टिकाऊ दिखा। इसलिए आप दोनों लोगों को मैं नमन करता हूं। ये संघर्ष मैं पिछले 5 सालों से देख रहा हूं और इस स्क्रीन पे कहता हूं कि राजनीति के चरित्र में अगर कोई पदनाम बहुत प्योर फॉर श्योर है, जिसकी शुद्धता की गारंटी दी जा सकती है, वो प्रवक्ता है। और उन्हीं की वजह से हमारे ये चैनल के सोच चलते हैं। तो IND 24 आप लोगों को प्रणाम भी करता है। और धैर्यवर्धन जी, ऐसे ही धैर्य बनाए रखिए, बाकी सीटें तो दूसरे ले जाएंगे, टिकट भी दूसरे ले जाएंगे। आपकी इस धैर्य और जीवटता को भी प्रणाम है। नगरीय निकाय चुनावों में कई कार्यकर्ता, जो इस दौरान तमाम कार्यकर्ता भी आए हैं कांग्रेस से, तो अब वो उनकी डिमांड तो अब इसमें भी होगी भाई। वहां तो जो भी
वो जो हुआ था सामंजस्य, हालांकि कांग्रेस उसको डील कहती है लेकिन मैं सामंजस्य कह देता हूं अच्छी भाषा में, तो उस सामंजस्य के का असर क्या इन चुनावों में ही होगा कि ये जो 16, आप तो 16 एक बार 16 नगर निगम आप जीत चुके हैं, तो 16 आने खरे सिद्ध हो चुके हैं नगर निगम के चुनाव में, तो उसका प्रभाव क्या रिक्टर पैमाने पे यहाँ भी पड़ेगा? राजनीति के छोटे मोटे झटके लगेंगे कि उन्होंने कहा कि 2 निगम हमारे और 10-15 ऐसा तो नहीं होगा आपको? यहाँ तो परिवार हमारा बढ़ा है, परिवार हमारा बढ़ा है जी जी, बहुत सारे क्षमतावान लोग जी हमारे परिवार में शामिल हुए हैं जी, पर मेरी जिन लोगों से भी चर्चा हुई है जी, उनका बड़ा विनम्र सकारात्मक भाव है। तो भारतीय जनता पार्टी में सामूहिकता के साथ काम करने के इच्छुक है, अपनी कोई बात थोपना नहीं चाहते हैं और सच में अभी तक का अनुभव जो है कि वो सब दूध में शक्कर की तरह घुल मिलकर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना चाहते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी। शुगर में शक्कर खतरनाक होती है, मतलब ऐसा डॉक्टर कहते हैं, ज्यादा पहले ही ऑलरेडी बहुत मीठे हो आप लोग, ये और शक्कर घोल रहे हो, ये ऐसा नहीं हो कि खाने के बाद बढ़ा दे बेचैनी। नहीं, मुझे लग रहा है कि सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सामूहिक तौर पर जो निर्णय करेगा जी, जी, वो सब शिरोधार्य करेंगे जी, जी, और इस चुनाव में भी सबने हिल मिल करके काम करके तमाम सारी आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध किया है जी, जो कांग्रेस के द्वारा प्रचारित की जा रही थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नगरीय निकाय चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई गतिरोध या परस्पर गैप कोई आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कहीं दूसरे एजेंडे पर काम नहीं करने लगे, बस चिंता उतनी सी है। अब्बास हफीज साहब मुस्कुरा रहे हैं, खाली मैदान है। पहले जिस प्रकार का क्रिकेट मैच होता था कि टेस्ट मैच होता था क्रिकेट का, तो पता चलता था जितने खिलाड़ी मैदान में दर्शक दीर्घा में उतने हैं, आराम से टिके हुए हैं क्रीज पर, आनंद ले रहे हैं, व्हाइट कलर की ड्रेस पहने हुए, कोई T20 टाइप की हड़बड़ाहट नहीं है। अब तो बहुत स्पेस और स्कोप है, मतलब अगर मैं आप दोनों लोगों की बात करूं तो अब्बास जी के चेहरे की चमक बता रही है कि ये जो सफाई हुई है, खाली मैदान है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आपके लिए तो चिंता है नहीं। उस टाइम पर थोड़ा सा जवाब देने में आपने वो सोचा होगा कि तुमने हमारे तोड़े, लो हम भी तुम्हारे 2-4 तोड़ते हैं, जैसे पारुल साहू, बालन शुक्ल, ये सब लोगों को आपने लिया, हार गए वो लोग, तो आपको तो समझ में आ गया कि आपके यहाँ जो बाहर से आते हैं वो हार जाते हैं। तो नगर निगम चुनाव में तो विशुद्ध कांग्रेसियों को मौका मिलेगा अब्बास जी? देखिए, मैं तो सबसे पहली बात तो जो आपने कही वो बात बहुत बहुत महत्व रखती है कि हमारे यहाँ पर आज की तारीख में कोई सरपटब्बल नहीं है। वो सरपटब्बल की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में होनी है। मेरे मित्र, मेरे भाई धैर्यवर्धन जी ने बड़े अच्छे से बात कही थी कि एक बड़ा परिवार हो गया है और सब लोग उसमें सबने साथ में काम किया। अभी शायद ये भूल गए हैं कि इन पर आरोप लगाया है रघुराज कंसाना जी ने, मतलब कार्यकर्ताओं के ऊपर, और मुन्नालाल गोयल जी ने कहा है कि निकले ही नहीं भाजपा के कार्यकर्ता, निकाल ही नहीं पाए भाजपा के वोटर्स को। गिरिराज दंडोतिया जी ने भी कुछ बयान दिए हैं, कुछ दिनों के बाद इमरती देवी जी भी कुछ कहेंगी, इनके समर्थकों को पार्षदों के टिकट चाहिए होंगे, आने वाला समय इनका ही है। एक बात लेकिन इसमें यह कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी बहुत ही संतुष्ट है। कांग्रेस पार्टी को जनता का समर्थन प्राप्त है नगरीय निकायों के अंदर। जो भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी है, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करने के थे नहीं किए, वो सब कुछ हम जनता के बीच में ले जाने वाले हैं। एक आखिरी बात यह है कि नवीन जी, जो नगरीय निकाय होते हैं, संदीप पौराणिक जी बहुत पहले से देखते हैं, आप भी देखते हैं बहुत पहले से, हम दोनों से आप लोग मतलब पहले से देखते आ रहे हैं। आप लोगों ने सबने देखा है कि नगरीय निकाय के अंदर पार्षद का जो चुनाव है उसके अंदर भूमिका जो व्यक्ति विशेष होता है, जो व्यक्तिगत जो उसकी छवि होती है उसके ऊपर बहुत होती है। नहीं तो निर्दलीय कैंडिडेट भी जो होते हैं हर वार्ड के अंदर वो 1000 वोट 500 वोट जो बहुत बड़े होते हैं भोपाल जैसी पार्षद के वार्ड्स के अंदर, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। हाँ, महापौर के चुनाव के अंदर एक थोड़ा समीकरण बिठाने की जरूरत होगी और उसमें भी हम आश्वस्त हैं। एक बात आखिरी ये है, वो ये कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 1 साल के लिए महापौर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुना जाता है। क्या वहां भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है? भाजपा के क्षेत्रीय जो मध्य प्रदेश के नेता है, क्या उन पे वो आरोप लगा रहे हैं? तो ये सारी चीजें भाजपा को बतानी होंगी, क्योंकि भारत में कुल 4 राज्य या 5 राज्य हैं जहां प्रत्यक्ष प्रणाली चलती है। तो ये बहुत सी चीजें, एक बहुत लंबा विषय हो जाएगा। जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। संदीप जी, एक चीज बहुत स्पष्ट है, जैसा कि अब
धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं परिवार बड़ा है, अब जो निसंतान हो वो गोद ले तो समझ में आता है। पहले ही स्तनपान कराने की फुर्सत नहीं थी इनके पास तो, और ये गोद और ले लिए, तो अब इनकी तो गोदी में रोना गाना होना है। हाँ, कांग्रेस जरूर, बिल्कुल हम दो हमारे दो की, बिल्कुल कांग्रेस को एक तरीके से कहना चाहिए कि परिवार नियोजन अपना लिया है कांग्रेस ने, भले ही उसका नुकसान कुछ भी हो। तो अब कांग्रेस के पास इतना तनाव नहीं है। अगर वो जो डील या सामंजस्य वो जो पहले हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या आपको लगता है कि अगर इन चुनावों में भी रहा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी तो तकलीफ होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस चुनावों में ज्यादा होंगे और पूरे मध्य प्रदेश में होने हैं चुनाव, कोई ऐसा नहीं कि 29 की बात हो। तो वो जो 29 का प्रभाव है वो राजनीति के रेक्टर पैमाने पर शिवपुर से शहडोल तक तो नहीं जाएगा। देखिए नवीन जी, ये बात तो सही है कि जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में लोग आए थे, उनके साथ कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो नगरीय निकाय में और पंचायत लेवल पे चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे, इसे नहीं नकारा जा सकता। ये बड़ी चुनौती तो होगी बीजेपी के अंदर कि जिन इलाकों में ऐसे कद्दावर नेता जो नगरीय निकाय का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, उन्हें किस तरह से समायोजित किया जाए, उन्हें किस तरह से एडजस्ट किया जाए, और जो निष्ठावान पुराना कार्यकर्ता है उसके लिए कैसे जगह बनाई जाए और असंतोष को ना पनपने दिया जाए। बात सही है कि बीजेपी के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, द्वंद्व बहुत ज्यादा होगा टिकट वितरण को लेके, उम्मीदवारी तय करने को लेके, लेकिन यह भी बात सही है कि उनके पास इतने ज्यादा लोग होंगे, बेहतर लोग, जिनमें से कम लोगों की छटनी करनी होगी, आपको बेहतर लोग और निकालने होंगे। जहां तक आपने कांग्रेस की बात की कि कांग्रेस में मैदान खाली हो गया, अब द्वंद्व नहीं होगा, ये नहीं, तो एक वर्ग वो भी है जो आपका साथ छोड़ के चला गया, जिसका जनाधार था। जैसा अब्बास हफीज कह रहे थे कि पार्षद लेवल का चुनाव व्यक्ति का चुनाव होता है, तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनने व्यक्तिगत तौर पे उस इलाके में अपनी पहचान बनाई होगी और अब वो छोड़ के बीजेपी में चले गए। तो कांग्रेस ऐसा नया चेहरा कैसे पैदा कर पाएगी, ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए भी होगी। तो दोनों की चुनौतियां, दोनों राजनीतिक दलों के सामने चुनौती है। इन चुनौतियों के बीच वो कैसे एक अपना बेहतर रास्ता निकालते हैं, बेहतर उम्मीदवार चयन करते हैं, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। और जहां तक बसपा एक बड़ी चुनौती तो रहेगी इस चुनाव में, और कांग्रेस ने जैसा बसपा उम्मीदवारों पर बड़ा दाव लगाया था अभी उपचुनाव में, तो हो सकता है कि कांग्रेस नगरीय निकाय के चुनाव में भी बसपा और सपा के लोगों पर दाव लगाने से ना चूके। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो एक बड़ा प्रसिद्ध सा गाना है, ससुराल गेंदा फूल। मध्य प्रदेश में नगर निगम के चुनाव में हाथी हाथ फूल होने वाला है, और ये हाथी हाथ फूल जो है कि बीजेपी को लाभ देवे, हाथ को हानि देवे। हाथी हाथ फूल, राजनेता हैं व्यापारी, चले हैं हाट बाजार, खरीद बे को सीटें, लोकतंत्र विचारो रोबे, हाथी हाथ फूल। अगर हाथी फूल के हाथ में आ गया तो बड़ी तकलीफ हो सकती है, और हाथ के साथ खड़ा हो गया तो थोड़ा सामंजस्य हो सकता है। लेकिन हाथी किस करवट बैठेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो बहुत मुहावरा सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में हाथी किस करवट बैठेगा वो नगरीय निकाय के चुनावों में परिणामदायक सिद्ध होगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देख रहिए IND 24। नमस्कार।